नो एंट्री वाला मामला में जो भी मुकदमा हुआ है उस मुकदमा को वापस किया जाए। कि आज हम लोगों को पता चला कि एक जो बहन है जिसका पेट में बच्चा पल रहा था, ये पुलिस का लाठी के चलते, उसका दमन बर्बरता, पूर्ण पिटाई के चलते उसका बच्चा जो पेट में ही मर गया। ऐसा हम लोग 32 विभागों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इसको समाप्त करने 25 में भ्रष्टाचार है। 32 से ऊपर जितना विभाग। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले यहाँ पे विभिन्न मुद्दों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जानेंगे भारत आदिवासी पार्टी का मुद्दा क्या है। अभी तो चुनाव भी नहीं है, चुनाव नहीं होने के बाद भी ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 साल अभी चुनाव को बाकी है। हम लोग देखते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी का क्या अपना एजेंडा है, क्या उनका मुद्दा है। इधर सबसे पहले हम लोग सुशील बारला जैसे हम लोग बात करते हैं, क्या क्या मुद्दा है। अभी तो चुनाव भी आपका नहीं है, ऐसे क्या आप जनता को आप जागरूक कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक चुनाव का दौर नहीं है, लेकिन आज हम लोग भारत आदिवासी पार्टी पश्चिम सिंहभूम और पुरान पुराहट के तमाम ग्राम सभा के जो पदाधिकारी हैं, संयुक्त तत्वाधान में आज एक दिवसीय धरना था। और इसका मूल कारण यह है कि विगत 7 साल से इस पश्चिम सिंहभूम में जल जीवन मिशन के तहत जो योजनाएं चल रही है वो अपूर्ण है, जिसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, लूट का अड्डा बना दिया गया है, जिसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हुए हम ऐसे जो लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं उसको जिला प्रशासन सरकार जेल में डाले, ये हमारा मांग है। दूसरा मांग ये है कि सरंडा अभयारण्य के सवालों को लेकर कई भ्रांतियां हैं, तो उस भ्रांतियों को हम लोग दूर करना चाहते हैं। सवाल यह है कि आप सबसे पहले हमको यह बताइए कि सरंडा अभयारण्य का नक्शा क्या क्या है, कौन कौन सा गांव के लोग विस्थापित होंगे या नहीं होंगे, वो हमको बताइए। दूसरा चीज है कि हम ये मांग करते हैं कि 1980 से लेके 2005 तक के बीच में जितने भी आदिवासी सरंडा पुरहाट कुल्हान वन क्षेत्र में बसे हुए हैं उसको किसी भी कीमत पे वहां से बस विस्थापित ना किया जाए, ये हम लोगों का डिमांड है। दूसरा चीज है कि कुछ तथाकथित लोग इस अभयारण्य को लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ अगर विरोध कर रहे हैं उन्हीं की सरकार है तो कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को क्यों भेजा, ये मेरा सवाल है। उनका विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रो स्टील और रूंगटा को सरंडा जंगल में माइंस का लीज दिलवाना है, इसलिए इस तरह का वो लोग एक परिस्थिति क्रिएट कर रहा है। अगर यही स्थिति है तो क्यों कैबिनेट से पास किया, ये मैं पूछना चाहता हूं। कैबिनेट झारखंड कैबिनेट से पास हुआ है। निश्चित रूप से 14 तारीख को अभयारण्य के लिए ये 31,468 वर्ग किलोमीटर को अभयारण्य के लिए झारखंड सरकार ने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया है। इसमें हेमंत सोरेन का फोटो भी दिखाई दे रहा है। इसमें हेमंत सोरेन का फोटो भी है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ के लोगों को विस्थापित नहीं करना चाहते थे तो आप 1980 से 2005 तक के बीच में वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत क्यों वनाधिकार पट्टा इन लोगों को सरंडा वासियों को नहीं दिए, ये बड़ा सवाल है। इसलिए इन लोग का विरोध सिर्फ दिखावा है, असली बात है रूंगटा और इलेक्ट्रो स्टील को माइंस दिलवाना है। तो तमाम चीजों को लेके बाकी जो मुद्दा है, अभी लाठीचार्ज हाल फिलहाल में हुआ है, आप लोग फिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको लोगों को डर नहीं लगता कि आप लोगों का भी लाठीचार्ज हो जाए? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब कोई को अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से शासन प्रशासन सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है। हम लोगों ने आज लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करके हम लोग एक स्पष्ट डिमांड रखते हैं कि नो एंट्री वाला मामला में जो भी मुकदमा हुआ है उस मुकदमा को वापस किया जाए, ये हम लोगों का डिमांड है, भारत आदिवासी पार्टी का डिमांड है। हमारे साथ हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष तोरी सुंडी साहब हैं, हमारे साथ जिला सचिव महासचिव कोलंबस हंसदा है, चंद्रशेखर मुंडा साहब हैं, और यहाँ ग्राम सभा के तमाम जो पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। और सब लोगों की ओर से हमारा डिमांड है
कि हमारी डिमांड को वो सकारात्मक ले और ये तमाम समस्याओं का समाधान करे। बहुत ज्यादा है, यानी कि देखा जाए तो यहाँ हजारों की संख्या पे आप लोग हैं, है ना, बहुत ज्यादा लोगों में पहुंचे हैं आज। तमाम लगता है ये आदिवासी लोग हैं, ये लोग लगता है कि सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, काहे कि भीड़ जब आपके पास आ रहे हैं सरकार से नाखुश है तभी जाके आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है ग्राउंड रिपोर्ट कैसा है सरकार का? देखिए, सवाल विरोध का नहीं है, सवाल हम लोगों ने चुना है। ये नहीं चुना है कि वहां से हम लोग को विस्थापित हो, इसलिए हम लोगों ने नहीं चुना है कि सरकार में बैठे हुए लोग विकास योजना पर भ्रष्टाचार करें। हम लोगों का स्पष्ट कहना है कि आप सरकार में बैठे हैं, भ्रष्टाचार को रोकिए और स्पष्ट हम लोगों को नीति के तहत बताइए कि सरंडा के, पुरहाट के और कुल्हान के कौन कौन गांव विस्थापित होंगे, हमको बताइए। क्यों डर रहे हैं आप गांव आने से? वोट के समय तो आप आ रहे हैं, हमारे वोट को ले लिए, अभी हमको विस्थापित की बात हो रही है तो आप ग्राम सभा में नहीं आना चाहते हैं। हम लोग इसलिए आज हैं ग्राम सभा के साथ कि आप ग्राम सभा में आइए और ग्राम सभा में बैठिए और ग्राम सभा में तय होगा कि अभयारण्य बनेगा या नहीं बनेगा। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। और नो एंट्री पे आपका क्या कहना है? आपका जनसैलाब इतना है, नो एंट्री में बहुत बड़ा दुख की बात है कि आज हम लोगों को पता चला कि एक जो बहन है जिसका पेट में बच्चा पल रहा था, ये पुलिस का लाठी के चलते, उसका दमन बर्बरता, पूर्ण पिटाई के चलते उसका बच्चा जो पेट में ही मर गया, ऐसा हम लोग को सूचना मिल रहा है, जिसका हम भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि जिन्होंने भी जो भी पुलिस पदाधिकारी ऐसे किया है उसका न्यायिक जांच हो और उसके ऊपर FIR हो। बिल्कुल ये कितना सच्चाई है, आंगनबाड़ी का तो हम रिपोर्ट देखे हैं, वो तो बिल्कुल 110% सच्चाई है। काहे कि हमने कल आंगनबाड़ी का भी रिपोर्ट देखा, उसका 2.5 महीने का ये महिला को पहला डोज मिल चुका है, लेकिन उसका ये गर्भपात हुआ है कि नहीं हुआ, ये कितना सच्चाई है, इसको जांच का विषय है। इसको सरकार को जल्द से जल्द सफाई में लाना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और सचमुच में ये घटना हुई है तो हम लोग फिर से कड़े शब्दों में निंदा करते हुए हम लोग न्यायिक जांच की मांग करते हैं और वैसे पुलिस पदाधिकारी जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होना चाहिए और उसके ऊपर तत्काल कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इसका मांग करते हैं। इस पे हमारे अभी महिला में काफी चर्चित हमारे कल्पना सोरेन जी, उनको भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और महिला आयोग जो भी है, महिला आयोग में जो अध्यक्ष है, चाहे उनको कमेटी है, उनको भी ये संज्ञान लेना चाहिए, ताकि ये महिला का एक बहुत बड़ा ही ये है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये महिला को पता नहीं क्या किया है। अब बाकी आपको क्या कहना है? बाकी तो मैं जिला उपाध्यक्ष तुरी सुंडी हूँ। जिस तरह से आज हम लोगों ने एक विशाल प्रदर्शन के माध्यम से विभिन्न जन समस्याओं के साथ साथ 32 विभागों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इसको समाप्त करने, 25 में भ्रष्टाचार है, 32 से ऊपर जितना विभाग है तमाम विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। क्या आदिवासी सरकार में भ्रष्टाचार कैसे होगा? आदिवासी लोगों के लिए तो अच्छा काम होता है। देखिए, भले सरकार आदिवासी का मान सकते हैं, लेकिन आदिवासी सरकार में ऐसा लगता है कि समय आता है चुनाव के समय में तो हड़िया, दारू, फुटबॉल जर्सी और 2500 रुपया देना है, इसी को लालच में जो है ना सरकार बनता है और विपरीत में उनका विरोध में काम करते हैं। तो आपका युवा तो फुटबॉल जर्सी में ज्यादा खुश हो जाते हैं, इसी में खुश रहते हैं हम लोग। इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी अभी पूरा भारत देश में और पश्चिम सिंहभूम जिला में भी भारत आदिवासी पार्टी ऐसा युवाओं को जागरूक करेंगे और राजनीतिक चेतना पैदा करके अगला चुनाव में जो है ना ऐसा सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तुरी सुंडी, भारत आदिवासी पार्टी उपाध्यक्ष, जोहार, जय जोहार। आप इतना युवा है, आप युवा लोग फुटबॉल और जर्सी में क्यों खुश हो जाते हैं? वो लोग प्रलोभन देता है तो लोग खुश में ले लेता है, उसके बाद वोट उसी को देता है। आपको बोला जाए कुआं में कूद जाइए तो कूद जाइएगा? नहीं, वैसा आधा लोग वैसा है, लेकिन हम लोग तो ऐसा सोच नहीं है। कूद जाते हैं मतलब? नहीं कूदना चाहिए, लेकिन वो लोग प्रलोभन दे के उतना चढ़ा देते हैं कि हम ही को दीजिए तब हम इतना देंगे, ये देंगे, हड़िया देंगे, मुर्गा देंगे, चाहे फुटबॉल जर्सी देंगे। इस प्रकार का प्रलोभन गाँव में अफवाह फैला देता है तो उसी में वोट देते हैं। मतलब इतना अपंग बना दिया गया लोगों को कि हड़िया देने से लोग खुश हो जाते हैं। खुश हो जा रहा है। अभी
विस्थापित होने का स्थिति में अब जैसे हम लोग का सरंडा क्षेत्र वहाँ का ग्रामीण है हम लोग का सरंडा जंगल में इतना साल से रह रहा है आदमी, वहाँ बहुत सारा चीज जैसे कुकड़ी साहब, फुट्टू साहब। आप वो सरंडा जंगल का जो मीटिंग हुआ था, तमाम हमारा मंत्रीगण लोग थे, उसमें आप उपस्थित थे? हाँ थे। क्या बोला? छोटा नगरा में थे, लेकिन वहाँ पर तो बोला गया कि मंत्री जी नहीं बोला, जो जुबा जी हम लोग का इस क्षेत्र से अभी संसद प्रतिनिधि है, वो एक शब्द भी नहीं बोली और विधेयक भी नहीं बोला। वो क्यों नहीं बोला? वो तो प्रतिनिधि है, बोलना चाहिए। नहीं बोला वो जगह में, चुपचाप वो बैठा हुआ। लेकिन बाद में तो आप तो बैठने के लिए नहीं, बोलने के लिए ना उनको ये संसद बनाए हो। लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले वो भी कि हमारा जो सरंडा क्षेत्र में हमारा ही वोट से हम जीते हैं, लेकिन इन लोग के द्वारा हम कुछ बोलेंगे बोल कर एक भी शब्द नहीं बोले वहाँ पर। चले वो बहुत बड़ा आरोप लगा रही संसद महोदय, कुछ नहीं बोली। आज